सबको खुश रखे। आज फिर हम जद्दा दावा सेंटर हय सलामा ममलकत सऊदी अरब की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको इस्लामी तरीके से सलाम पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और हमें दुनिया के हर किस्म के फितनों से महफूज रखे, ज़ाहिरी और बातिनी फितनों, बलाओं, आफतों से महफूज रखे और अल्लाह ताला में हक बात कहने, हक बात को सुनने, हक बात पर अमल करने, हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आप सबको सेहत आफियत के साथ रखे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारी नेक तमन्नाएं पुरखुलूस दुआएं हैं कि रब्बुल इज़्ज़त आप सब सामीन और नाज़रीन को खालिस दीन, सच्चा ईमान, सही अकीदा और दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। मुहतरम नाज़रीन और नाज़िरात, आज का हमारा दर्स किताबुल फितन का एक बाब, इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है, बाब खुरूज अन्नार मिनल मशरिक, मशरिक से आग का निकलना। इससे पहले एक दर्स हमारा हुआ था, आप तमाम भाई और बहनों को याद होगा कि मैंने उस दर्स में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क़यामत की छोटी छोटी जितनी अलामतें जिक्र की हैं किताबुल फितन में, और किताबुल फितन के अलावा सही बुखारी में मुख्तलिफ किताबों में और अबवाब में, उनमें से अक्सर को उस दर्स में जमा करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। उसका उन्वान था फितनों के दौर, फितनों के दौर में क्या और कैसा होगा। तो क़यामत की उलमाए किराम ने अलामतों की तक़सीमात कई तरह से की हैं, छोटी अलामतें, मुतवस्सित अलामतें और बड़ी बड़ी अलामतें, और कुछ उलमा ने सिर्फ दो किस्में बयान की हैं, छोटी और बड़ी। छोटी अलामतें क़यामत के करीब तक वो वाक़े होते रहेंगे, पेश आते रहेंगे, ज़ुहूर पज़ीर हो रहा उनका, तो उनमें से अक्सर का जिक्र तो उस दर्स में हो गया और बहुत जल्द इंशाअल्लाह यूट्यूब और फेसबुक पर भी उसको आप देखेंगे और सुनेंगे। आज का दर्स भी क़यामत की एक छोटी अलामत भी है और वही एक बड़ी अलामत भी है। इमाम भाई ने इस बाब में दोनों का तज़किरा किया है। दो हदीसें पेश की हैं। पहली हदीस इमाम बुखारी ने जो पेश की है वो मुअल्लक़ रिवायत है, और दूसरी जो हदीस पेश की है वो मरफू रिवायत है। और जो मुअल्लक़ रिवायत यहाँ किताबुल फितन में इमाम बुखारी ने जिक्र की है, उसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी में दूसरे मवाक़े पर मुकम्मल सनद के साथ पेश किया है, मरफू पेश किया है। तो चलिए पहले हदीस पढ़ते हैं, फिर उसकी शरह करते हैं। वक़ाल अनस, इमाम बुखारी इस बाब के बाद कहते हैं वक़ाल अनस, सनद नहीं है, इसका मतलब मुअल्लक़ है, लेकिन यही रिवायत इमाम बुखारी ने पूरी सनद के साथ, कामिल सनद के साथ जिक्र की है दूसरी जगह पर। उसका भी तज़किरा आइंदा रिवायत में मैं करूंगा। वक़ाल अनस क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अशरात अस्साअति नार तहशुरु अन्नास मिन अल-मशरिक़ इला अल-मग़रिब। हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी ये होगी कि एक आग होगी जो लोगों को मशरिक़ से मग़रिब तक हाँक कर ले जाएगी। तो यहाँ इस रिवायत से पता चलता है कि सबसे पहली जो बड़ी निशानी जाहिर होगी वो आग से उसकी शुरुआत होगी, लेकिन बात ऐसी नहीं। अव्वल अशरात अस्साअ का मतलब है मिन अव्वल अशरात अस्साअ, पहली अव्वल में से एक, इब्तिदाई निशानियों में से। दज्जाल जाहिर होगा, महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा,
ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा आसमान से, दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे और उसके बाद कायनात का जर्रा जर्रा यहूदियों का दुश्मन बन जाएगा, हत्ता के शजर और हजर भी कहेंगे। किसी चट्टान के पीछे, किसी पत्थर के पीछे, किसी दरख्त के पीछे अगर कोई यहूदी छुपा तो अल्लाह ताला दरख्तों को, पत्थरों को, चट्टानों को कुव्वते गोयाई देगा और वो दरख्त भी कहेंगे या मुस्लिम या अब्दुल्लाह इन्न वराया यहूदी, ऐ मुस्लिम, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ, ताल फक्तुलु, आओ उसको कत्ल करो, इल्ला शजर अल-गरक़द, सिर्फ एक दरख्त होगा जो उनको छुपाए रखेगा, उनको नहीं बताएगा कि मेरे पीछे यहूदी है, वो यहूदियों का हम नवा होगा, तो वो शजर गरक़द है। आज पूरे यहूदी इस्राएल में इस दरख्त की शजरकारी बड़ी तेजी से कर रहे हैं। मुसलमानों के फलस्तीन में जो इलाके फलस्तीनियों के कब्जे में है, जहाँ जैतून के दरख्त में कसरत है, वहाँ बागों के बाग बुलडोजर के जरिए से खेड़ कर उसको अपने नाजायज कब्जा जमा कर वहाँ शजर गरक़द की शजरकारी हो रही है। तो बहरकैफ साथियों, इस हदीस में क़यामत की बड़ी निशानी का तज़किरा है। उसके बाद एक रिवायत इमाम बुखारी 7118 इस हदीस का नंबर है किताबुल फितन में, उसमें क़यामत की एक और निशानी का जिक्र है। उसमें भी आग का ही जिक्र है, लेकिन वो छोटी निशानी है। उस रिवायत को पढ़ते हैं, फिर उसका तर्जमा आपके सामने पेश करते हैं, फिर उसका मतलब बयान करते हैं। قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साथियों दरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तक़ूमुस साआ, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सरज़मीन हिजाज से एक आग नहीं निकलेगी। उस आग, वो आग इंतहाई बुलंद उसके शोले होंगे, जो मुल्क शाम के एक मशहूर शहर है बुसरा, जो हौरान के इलाके में है, वहाँ के उस आग की रोशनी में वहाँ के ऊंटों की रोशन होंगी। वो आग बुसरा शहर जो हौरान में है, वहाँ के ऊंटों के गर्दनों को रोशन कर देगी। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, इसमें इस हदीस के ताल्लुक से मैं बड़े बड़े 3 उलमा के अक़वाल और उनकी किताबों के हवालों से जिक्र करूंगा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हदीस में जो इस हदीस में मज़कूर आग का तज़किरा है, वो सन 6054 हिजरी में सरजमीन हिजाज से वो आग निकली थी। मदीना मुनव्वरा में उसका ज़ुहूर हुआ था। एक ज़लज़ले से उसका आगाज हुआ था। उस आग के शोले इस कदर बुलंद हुए थे कि मुल्क शाम में जो हौरान का इलाका है, वहां लोगों ने उस आग की रोशनी देखी। उस आग की रोशनी में रात की तारीकी में ऊंटों की गर्दनों पर वो उस आग की रोशनी को पड़ते हुए भी देखा। इसी तरह का एक कौल इमाम हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक मशहूर किताब है अल-बिदाया और निहाया, उसके जिल्द नंबर 13 में वो लिखते हैं, अर्द हिजाज से वाज़ीम आग जाहिर हो चुकी है, जिससे बुसरा यानी मुल्क शाम के शहर हौरान के ऊंटों की गर्दनें रोशन हो गई थी। कहा जाता है कि ये आग, इब्न कसीर कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये आग 3 महीनों तक मौजूद रही और इस कदर शदीद थी कि मदीने की ख़वातीन उसकी रोशनी में, मदीने से 12 किलोमीटर की दूरी पे थी, लेकिन मदीने की ख़वातीन उसकी रोशनी में
सूत काता करती थी। रुई को लेकर धागा, जो गजल बनाते हैं ना, तो धागा बनाते हैं, तो उसकी रोशनी में औरतें इतनी दूर से। और इसी वाकये के बारे में अल्लामा अबू शामा तफसील से लिखते हैं और दिन और तारीख और महीने का तयन करते हैं और सन हिजरी का भी तयन करते हैं। कहते हैं कि जुमादिल आखिर महीना था, सन 654 हिजरी की 3 तारीख थी, बुध की रात थी, जब मदीना मुनव्वरा में एक खौफनाक गूंज सुनाई दी। उसके बाद जलजला आया। जलजले में बड़े जबरदस्त झटके महसूस किए गए। घर की दीवारें, छतें, लकड़ी और दरवाजों तक को हिला के रख दिया। और जलजले ने ये सिलसिला बुध की रात को शुरू हुआ और जुमा के पूरा दिन जारी रहा। बुध, जुमेरा, जुमा 3 दिन तक बार बार ये झटके आते रहे, जलजले पे जलजला होता रहा। फिर उसके बाद एक अजीम आग मदीने के मकाम हर्रा में, जो बनु कुरैजा का इलाका, जहां मदीने में यहूदियों के 3 बड़े बड़े कबीले आबाद थे, बनु कुरैजा, बनु कैनुका और बनु नजीर। तो बनु कुरैजा का जो इलाका था उसके करीब ये आग जाहिर हुई थी। मदीने में हम बैठे अपने घरों से उस आग को देख रहे थे, नजर आती थी हमको। हमें यूं महसूस हुआ कि हमारे करीब ही मौजूद। बिल्कुल मदीने की वादियां उस आग से भर गई। आग उनमें वादी शज़ा की जानिब से यूं चल रही थी जिस तरह पानी बहता हुआ, बारिश होती है तो ढलवान की तरफ पानी जैसे बह के आता है। पहाड़ी इलाके से एक आतिशफशान फटा था और आग जो है उससे उबल के मदीने की जानिब बढ़ रही थी। यह आग बुलंद इमारतों की तरह बड़ी चिंगारियां फेंक रही थी। किताब तज़किरा के सफा नंबर 527 में उन्होंने मालूमात लिखी हैं। मदीने में जबल मुलैसा या मलसा के नाम से जहां ये आतिशफशा फटा था हर्रा में, वो आजकल वो पहाड़ पर सुकून है। और उसने आखिरी बार सन 654 हिजरी में 1256 ईस्वी में वो जोश मारा। उससे पहले जलजले के बड़े जबरदस्त झटके महसूस हुए, धमाके सुनाई दिए। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक आतिशफशानी का यह सिलसिला तकरीबन 52 रोज तक चलता रहा। 1 दिन 2 दिन नहीं, 1.5 महीने से ज्यादा का अरसा। आतिशी लावा अपने मरकज साल की जानिब 23 किलोमीटर तक पहुंचा हुआ था। उसकी हद मदीने का जो मौजूदा एयरपोर्ट है वहां तक भी पहुंच गया। पिघला हुआ गर्म लावा एक ऐसे मकाम पर आकर रुक गया जहां मदीने से सिर्फ 12 किलोमीटर की मसाफत बाकी थी। फिर उसका शुमार अल्लाह ताला ने लोगों ने बड़ी दुआएं की उन दिनों में। इब्न कसीर आप पढ़ेंगे तो हालात बड़ी तफसील से लिखा है उन्होंने। सन 654 हिजरी के वाकयात में तो कहते हैं कि मदीने के लोग बहुत घबरा गए थे और वो तो यही समझ रहे थे कि क़यामत आ गई। अल्लाह से बड़ी आउज़ारी के साथ उन्होंने दुआएं की तो अल्लाह ने उसका रुख फेर दिया। फिर उसका रुख शुमाल के जानिब हुआ। उसकी बुलंदी सतह समंदर से 916 मीटर तक पहुंच गई। इतनी बुलंद उस आग के शोले। तो बहरकैफ इस आग के बारे में भी उनका ख्याल था कि क़यामत की जो बड़ी निशानियों में से एक निशानी को उसको तस्वुर करते थे। हालांकि बड़ी निशानी का ज़ुहूर अभी हुआ नहीं है, वो आखिरी निशानी होगी। दज्जाल जाहिर होगा, ईसा महदी सलाम का ज़ुहूर होगा, ईसा सलाम का होगा, दज्जाल को कत्ल किया जाएगा, याजूज माजूज दुनिया में निकलेंगे, फसाद फैलाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम 7 साल तक अदल इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। ये सब वाकयात होने के बाद भी अल्लाह का घर का हद चलता रहेगा, याजूज माजूज के बाद भी। तो फिर उसके बाद आखिरी जमाने में जब कोई अहले ईमान बाकी नहीं रहेगा तो सिर्फ फसादी, रद्दी किस्म के लोग, शर पसंद लोग, शरीर किस्म के लोग, बदकार, जानी, शराबी, कबाबी किस्म के लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे। तो उस वक्त
एक आग का ज़ुहूर होगा। इस आग के बारे में बड़ी तफसील आई है। तो बहरकैफ एक रिवायत में हदरमौत का जिक्र है, यमन का एक शहर है हदरमौत। एक दूसरी रिवायत में अदन का जिक्र है। अदन भी जनूबी यमन का कैपिटल रहा है। जब यमन, शुमाली यमन, जनूबी अलग अलग थे, तो अदन भी यमन ही का शहर है। किसी रिवायत में हदरमौत का जिक्र है, तो किसी रिवायत में अदन का जिक्र है। तो वो तमाम रिवायतें मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो आग जब जाहिर होगी तो बुझेगी नहीं। वो उस आग का ज़ुहूर अजाब के तौर पर नहीं, सिर्फ लोगों को मैदान महशर में जमा करने की गरज से अल्लाह उसको, उस आग को जाहिर करेंगे। कब्रों से उठने के बाद तमाम लोगों को एक बहुत बड़े मैदान में इकट्ठा होने का हुक्म दिया जाएगा। उसे मैदान महशर या महशर भी कहा जाता है। ये दुनियावी इस जमीन पर कायम नहीं होगा। अल्लाह ताला उस वक्त जमीनों और आसमानों की हैयत और शक्ल बदल के नए आसमान, नए जमीन, उनकी एक नई तरतीब देंगे। कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 48 में है, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावातु वबरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जिस दिन जमीन, इस जमीन के सिवा और ही बदल दी जाएगी, वस्समावात, आसमान भी बदल दिए जाएंगे। तुबद्दलुल अर्द गैरल अर्दि वस्समावातु, तुबद्दलुस समावात, आसमान भी बदल दिए जाएंगे। तो मालूम हुआ कि आसमानों और जमीनों की तब्दीली के बाद सारे लोगों को मैदान महशर में इकट्ठा करने के लिए वो आग अल्लाह ताला, और ये मैदान महशर कहाँ होगा? आपके ध्यान में एक सवाल उभर रहा होगा, लोग कहाँ इकट्ठे किए जाएंगे? तो सहीहुल जामी की रिवायत है, जिसको शेख अलबानी ने 3620 नंबर पे जिक्र किया है। अल-शाम अर्दुल महशर व नश्र, मुल्क शाम ये महशर की सरजमीन होगी। ये जमीन जिसमें कब्र से लोगों को उठाया जाएगा, फिर उठाकर उसी जमीन पर मुल्क शाम में इकट्ठा किया जाएगा। और वहां लोग जो इकट्ठा होंगे, तो इससे इन हदीसों से मालूम यह हुआ कि ये आग एक किस्म क़यामत की छोटी अलामत भी है जो वाक़ई हो चुकी है। क़यामत की छोटी अलामत भी है जो वाक़ई हो चुकी है, और ये बड़ी अलामत भी है जो जिसको अभी वाक़ई होना बाकी है। तो ये कब वाक़ई हुई? सन 654 हिजरी में, 1256 ईस्वी में ये वाक़ई हो चुकी है। अब मैदान महशर में लोग किस तरह से पहुंचेंगे? इस सिलसिले में इमाम बुखारी ने किताबुर रकात में, अगर हम इस रिवायत को किताबुल फितन में तलाश करेंगे, इस रिवायत के मतलब और मफहूम को समझने के लिए तो यहाँ नहीं मिलेगी। किताबुल रकात में इमाम बुखारी की, सही बुखारी की खुसूसियत ये है कि इमाम बुखारी ने मुख्तलिफ अहादीस को अपने एक अजीब व गरीब फिक़ा, जीनियस किस्म का दिमाग अल्लाह ने उनको दिया था। तो इस हदीस को किताबुर रकात में जिक्र किया है, और उस पर बाब क्या कायम किया है? बाबू कैफल हशर, हशर की कैफियत के बारे में, लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाएगा। हदीस नंबर 6522 में इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा से रिवायत लाए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल युहशर अन्नास अला थलाथि तराइक रागिबीन राहिबीन व इत्नान अला बईरिन व थलाथतुन अला बईरिन व अर्बअतुन अला बईरिन व अशरतुन अला बईरिन व यहशुरु बक़ियतहुम अन्नार तक़ीलु मअहुम हैथु क़ालू व तबीतु मअहुम हैथु बातू व तुस्बिहु मअहुम हैथु अस्बहू व तुमसी मअहुम हैथु अमसू। हज़रत अबू हुरैरा इस रिवायत के रावी हैं, इस हदीस के रावी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों को 3 गिरोह में इकट्ठा किया जाएगा मैदान महशर के लिए। एक गिरोह उन लोगों का होगा जो जन्नत का शौक रखने वाले होंगे और जहन्नम से डरते होंगे, रागिबीन राहिबीन। ये दोनों गिरोह, जन्नत से की रग़बत रखने वाले और जहन्नम से डरने वाले, ये दोनों गिरोह मुसलमानों के होंगे। उनमें से कुछ तो एक ऊंट पर 2-2 सवार के तरह से सवार होकर पहुंचेंगे, एक ऊंट पर कुछ लोग 3-3 भी सवार होंगे।
कुछ एक ऊंट पर 4-4 भी सवार होंगे और कुछ एक ऊंट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। तो उसके अलावा बाकी लोग तीसरे गिरोह जो काफिरों पर मुश्तमिल होगा, एक आग हाँक कर मैदान में महशर की तरफ उन्हें ले जाएगी। तो ये आग दुनिया के तमाम कुफ्फार को मैदान महशर में इकट्ठा करने के लिए अल्लाह ताला उसको जाहिर करेंगे। ये दोपहर के वक्त आराम के लिए जब रुकेंगे कैलुला करने के लिए, भी उनके साथ रुक जाएगी, और जहां कहीं रात बसर करने के लिए रुकेंगे तो आग भी वही ठहर जाएगी। जहां कहीं ये सुबह होगी तो जिनकी सुबह होगी आग की भी वहां आग भी वहीं सुबह करेगी। जहां इनकी शाम होगी आग भी वहां शाम करेगी। यानी आग उनका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मुल्क शाम को पहुंचाएगी नहीं, वो दम नहीं लेगी। इमाम बुखारी ने बाबू कैफल हशर इसी बाब में एक और रिवायत लाए हैं, हजरत अनस बिन मालिक से। अन क़तादा हदथना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल या नबी अल्लाह कशरुल काफिर अला वजहिही क़ाल अलैसा अल्लज़ी यमशी अला रिजलैनि फी दुनिया क़ादिरन अला यमशी अला वजहिही यौमल क़ियामह क़ाल क़तादतु बला व इज़्ज़ति रब्बिना। हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला काफिरों को और कुछ गुनहगारों का भी एक रिवायत में तज़किरा आता है, और उनके चेहरों के बल चलाएंगे कल क़यामत के दिन। तो ये कैसा होगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़ात जो इंसानों को दुनिया में दो पांव पर चला सकती थी और चला रही थी, वो इस बात पर कादिर नहीं है कि क़यामत के रोज उसको मुंह के बल चला के दिखाए। तो इस हदीस के एक रावी है कतादा, वो कहते थे कि हमारे रब की इज्जत की कसम, अल्लाह की एक सिफत है अल अजीज, उसका प्यारा नाम है, उसी से एक सिफत साबित होती है इज्जत। हमारे रब की इज्जत की कसम, वो जरूर इस बात पर कादिर है, अल्लाह ताला कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। तो बहरकैफ क़यामत की ये सबसे आखिरी अलामत होगी और ये आखिरी निशानी होगी जो मुल्क यमन की जानिब से एक आग निकलेगी जो लोगों को मैदान की तरफ ले जाएगी और वहां उन्हें जमा करेगी। इस आग के बारे में बहुत सारी रिवायतें और भी मौजूद हैं। एक हजरत हुज़ैफा बिन उसैद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, जब हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे, आपस में क़यामत का तज़किरा हो रहा था सहाबा के दरमियान। आपने फरमाया, तुम किस चीज का जिक्र कर रहे हो, क्या बातें हो रही है तुम्हारे दिल में? हमने अर्ज किया, अल्लाह के नबी क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया, बिलाशुबा क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी जब तक कि तुम उससे पहले 10 बड़ी बड़ी निशानियां देख न लो। आपने फरमाया, धुआं जाहिर होगा, दुखान, दज्जाल का खुरूज होगा, और एक जानवर, बहुत बड़ा जानवर, उसका वो भी निकलेगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना, मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, याजूज का खुरूज होगा। जमीन में 3 जगह लोगों के धंसाने के वाकयात पेश आएंगे, मशरिक में, मगरिब में, जजीरतुल अरब में। सबसे आखिरी जो अलामत होगी वो मुल्क यमन के शहर हदरमौत से एक रिवायत है, एक दूसरी रिवायत में मुल्क यमन के शहर से वो मशरिक से निकलेगी जो लोगों को मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। ये रिवायत मुस्लिम की है। इमाम मुस्लिम ने किताब अल फितन, सही मुस्लिम में अल फितन व अशरत अस्सा, क़यामत के निशानियों का इन्होंने किताब लिखी है, उसमें इसमें जिक्र किया है। मैंने आपको बताया कि सही में ये आग अदन के दूर दराज इलाके से निकलेगी जो लोगों को मैदान में जमा करेगी। मुस्नद अहमद की रिवायत है, क़यामत से पहले हदरमौत से या हदरमौत से आग निकलेगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी। साहबे किराम ने अर्ज किया, इन हालात में आप क्या किस चीज का हुक्म देते हैं? जब ये अगर हम जिंदा रहें, मौजूद रहें में से कोई शख्स, तो आपने कहा कि जब हालात ऐसे बुरे हो जाएं तो मुल्क के शाम में जाओ, वहां रिहाइश अख्तियार हो। तो
तो बहरकैफ के शाम के बड़े हादिस में हैं। तो फितनों के जमाने में 2 शहरों का रुख करने का हमें हुक्म दिया गया है। सही बुखारी वो रिवायतें पहले गुजर चुकी हैं दज्जाल के फितने के बारे में। तो फितनों से बचने के लिए मुझे और आप क्या करना होगा? मक्का और मदीने में अगर अल्लाह ताला तौफीक दे रहने के लिए मौका मिल जाए तो वहां सुन्नत पजीर होकर वहां रहना होगा, क्योंकि आखिरी जमाने में ईमान सट कर सारी दुनिया से मनी का रुख करेगा। इस तरीके से खौफ और फितने दहशत के सांप अपनी बिल तरफ रुक कर एक सुराख में घुस रहा है, वैसे मदीने की तरफ ईमान मदीने का रुख करे। इन्नल ईमान ला यरिज़ु इलल मदीनति कमा यरिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। इसी रिवायत में है, जब साहब किराम ने आपसे कहा कि जब एक और रिवायत है, और रिवायत बड़ी तो है जो हमारे से ताल्लुक रखने वाली चीज है, बुखारी की रिवायत है। और इस रिवायत को इमाम बुखारी ने किताब हदीसुल अंबिया हदीस नंबर 3329 नंबर पे इमाम बुखारी ने जिक्र किया है। इस हदीस रावी है हजरत अब्दुल्लाह इब्न सल्लाम, ये एक यहूदी आलिम थे। उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत के बारे में मालूम नहीं थी, क्योंकि वो बड़ी जुस्तजू थी और वो मुसलमान बनना चाहते थे। और उन्होंने 3 सवालात लेकर प्यारे वसल्लम के पास वो तशरीफ आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने उन्होंने कहा कि मैं आपसे 3 चीज के बारे में आप सिर्फ नबी ही दे सकते हैं। क्या होगी? फिर उनका जन्नत में जब जन्नत जाएंगे तो उससे पहले उनकी मेहमान नवाजी मेजबानी किस चीज से की जाएगी? यह सवाल उन्होंने कहा कि बच्चा कभी माँ के मन में पैदा होता है, कभी माँ की तरफ माइल होता है, तो इसकी क्या वजह है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उन्होंने कहा सवालात पूछे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इसका इल्म था, अभी अभी मेरे पास इन सवालात का जवाब लेकर जिब्रील हाजिर हुए। तो हजरत इब्न सल्लम का ये तो फरिश्ता यहूदियों का दुश्मन है। आप कहते हैं कि मीकाईल मेरे पास आए, तो मीकाईल तो रहमत नबात बारिश लेकर नाजिल होते हैं, तो जिब्रील तो लेकर नाजिल होते हैं। ये यहूद के दुश्मन है, आप मीकाईल बता दे तो बहुत अच्छा होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके 3 सवाल के जवाब दिए। तो उस बाद उन्होंने आखिर में कहा कि मैं शहादत देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। तो इसमें भी जो निशानी मौजूद है, क़यामत की पहली निशानी आग होगी जो लोगों को मशरिक से मगरिब की तरफ इकट्ठा करेगी। ये आग वो नहीं है जो पहले जिसका तज़किरा गया जो मजीद ज़ाहिर हुई, आखिरी निशानी क़यामत की। भाई साथियों, बहुत सारी रिवायतें इसमें मौजूद हैं। हजरत अबू ज़र से एक आखिरी रिवायत आपके सामने जिक्र करते मुस्नद अहमद की बात है, बिल्कुल सही हदीस है। उसमें है कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत को लोग 3 गिरोहों की शक्ल में पाए जाएंगे। एक गिरोह उम्मीद होगा, दूसरा गिरोह निहायत खौफज़दा होगा, कपड़े नहीं होंगे, सवारी पर सवार होंगे। दूसरा गिरोह वो होगा जो पहले चलेगा तो कभी बढ़ेगा। तीसरा गिरोह वो होगा ऐसा होगा जिसे बच्चे उनके चेहरे पर घिसे लाएंगे। उनमें से कहने वाले ने कहा इन 2 गिरोहों को हमने मालूम कर लिया, मगर ये कौन लोग हो जो कभी चलेंगे कभी दौड़ेंगे? अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला सवारियों पर एक ऐसी आफत देगा कि कोई सवारी बाकी रहेगी, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर
लोग जो है इतनी दूर दूर का सफर करेंगे, चलेंगे, बात है कभी गिरेंगे कभी रहेंगे, ताकि एक शख्स जिसका खुशनुमा होगा उसे जावे और उम्र सीधा कब्र ऊंटनी दी जाएगी और उस पर सवार भी हो सकेगा, क़यामत हो जाएगी। तो सही तारीख के तवील बात आपके सामने गुज़िश्ता दर्स में जिक्र की गई है। क़यामत तक अचानक कायम हो जाएगी कि एक आदमी खाने के लिए लुक़मा खाया होगा अपने बल से, लुक़मा मुंह की तरफ वो उठाने की वजह से उसके हवा की दहशत की वजह से हाथ से छूटेगा। इस खौफनाक और नाक मंजर का क़यामत का अल्लाह हम सबको इस किस्म के खौफनाक और खौफनाक फितनों से महफूज रखे। आग का फितना भी बहुत बड़ा फितना है। किताबुल फितन में इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिक्र करने की वजह है आग का फितना, इसीलिए किताबुल दावा इमाम बुखारी ने 14 उन्वान कायम किए, छोटे छोटे अबाब कायम किए। बाब ताउद मिनल फितन, तो बाब अगले दर्स में आगे जिसकी शरह होगी। तो मेरे भाइयों, आग के अज़ाब से अल्लाह की क्या मांगते रहना चाहिए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो जहन्नम की आग है, अल्लाह सबको उस जहन्नम की आग से बचाए। दुनिया में जितने किस्म के ज़ाहिरी बातिनी फितने, अल्लाह हम सबको फितनों से भी महफूज रखे। वल्लाहु अला नबी मुहम्मद व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।